तोरबिना के बाद आपके लाइफ में क्या क्या बदलाव आया था? अभी तक तो बैठा नहीं हूँ। सादरी इंडस्ट्री को जन्म दिया तो हमारे डूअर्स नहीं है। पहली फिल्म कौन थी? मोर प्यार। सोना का नागपुर से पहले? बहुत पहले। आप राजा मुराद को जानते हो, है ना? और आप थिएटर में बैठ के देखोगे कि वो सादरी बोल रहा है, आपको पचेगा। जिस दिन आप डायरेक्शन अच्छा कराने लग जाओगे उस दिन आपकी फिल्में अच्छी बनने लग जाएगी। दोनों जगह के कलाकारों को मिला के बनाना एक फायदे का सौदा हो सकता है। सिर्फ रांची और डूअर्स ही क्यों, उड़ीसा को भी क्यों ना जोड़े हम, आसाम को भी क्यों ना जोड़े हम। वो किसी फिल्म में जाते हैं, देखते हैं यार इसमें तो कोई अपना है ही नहीं, तो उनको मायूसी होता है यार हम लोग का डूअर्स में टैलेंट नहीं है क्या। या रांची में चली उधर नहीं चली, इसका क्या रीजन लगता है आपको? रांची में फिल्म कैसे चलता है आपको भी पता है। हाँ, यहाँ चलाया जाता है। यहाँ के लोग, मुझे नहीं लगता है कि अपना भाषा को सपोर्ट करते हैं। आपका हस्बैंड कैसे बर्दाश्त करता है जब आप किसी के साथ रोमांस करती हैं? हाँ, किसी को तो बोला ही था मैं। इस आदमी को एक्टिंग तो नहीं करना चाहिए था। मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ। नाम मत बुलवा भाई, कंट्रोवर्सी हो जाएगा। अब मैं एक्टर हूँ, हम एक्टिंग करता हुआ ही अच्छा लगेगा ना। कल को जाकर मैं गाना गाने लग जाऊँ। जो सिंगर है वो फिर एल्बम में हीरो बने और वो फिर फिल्मों में भी हीरो बन रहे हैं। हाँ, हो ही रहा है। इसका बेनिफिट प्रोड्यूसर को मिलता है या सिर्फ उनका शौक पूरा हो रहा है? ये शौक पूरा हो रहा है। कि ईमानदारी से फिल्म बनाया जाए तो इसका रिकवर है, और है तो कैसे है? 100% रिकवर। 15 करोड़ आदमी के लिए आप फिल्म बना रहे हो और 10 लाख आदमी आपका फिल्म देख लेता है। ऑडियंस हॉल तक नहीं जा रहे हैं, इसके पीछे आपको क्या रीजन लगता है? इसके पीछे रीजन, सादरी बोल के ही भाषा को जानता हूँ, नागपुरी बोल के तो मैं नहीं जानता हूँ, है ना। हम लोग का डूअर्स में सादरी ही बोलते हैं, आसाम में सादरी ही बोलते हैं। यहाँ नीरज वस्त को काट करना है, उसने इतना पेमेंट मांग लिया, अरे भाई इतना मांग लिया, नहीं 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 नहीं, फलाना को ले लो, नया है तो क्या हुआ, कम पैसे में तो आ रहा है, बस वहीं आपका फिल्म खड्डे में चला जाता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोनू शो। आज हम बात करने वाले हैं नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, सादरी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, शूटिंग कैसे होती है, फिल्म शूट होने से पहले कितनी तैयारी करना चाहिए, और नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री का क्या मार्केट है, कितना में बनाना चाहिए, शूटिंग के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, ये सारी चीज़ों के बारे में। क्योंकि आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं ये नागपुरी, सादरी, बंगाली, भोजपुरी और हिंदी कई भाषाओं में ये अभिनय कर चुके हैं, तो इन्हें काफ़ी भाषाओं का ज्ञान है, काफ़ी लैंग्वेज की इंडस्ट्री में इन्होंने अपना समय दिया है। ऐसे तो कई तरह के इन्होंने रोल किया है, लेकिन इन्हें सबसे बड़ी सफलता मिली थी इनकी फिल्म तोरबिना में, जिसमें इन्होंने निगेटिव कैरेक्टर प्ले किया था। हरामी इस शहर का सबसे बड़ा। और उस निगेटिव कैरेक्टर के बाद एक ऐसा ऑरा सेट हो गया था कि इसके बाद इनको नागपुरी इंडस्ट्री में सिर्फ एज ए विलन ही इनको बुलाया जा रहा था। मतलब नागपुरी इंडस्ट्री में कोई आदमी को अगर विलेन के लिए अगर कास्ट करना है तो पहला नाम उन्हीं शख्स का जाता है, जिनका नाम है नीरज वंश। तो बहुत बहुत स्वागत है नीरज सर आपका। जोहार। कैसे हैं आप? एकदम मस्त। आपकी करियर की आई थिंक सबसे बड़ी फिल्म जिससे आपको नेम फेम मिला, तोरबिना, नागपुरी हिस्ट्री की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक है वो। हाँ। उसके बाद भी शायद उतनी कामयाब फिल्म अभी तक नहीं बनी। तो वो किस तरह की टीम थी, क्या तैयारी थी, क्या होमवर्क था, क्या डायरेक्शन था, क्या स्क्रिप्टिंग था, हम थोड़ी देर उसके बारे में बात करते हैं। तो वो फिल्म इतना कामयाब हुई, इसका रीजन क्या था? इसके पीछे था ईमानदारी, पूरी टीम की ईमानदारी। जो भी था, स्पॉट बॉय से लेके डायरेक्टर तक, एक्टर, जो भी जैसे भी जुड़ा था, सब फिल्म के प्रति 100% ईमानदार। और हम फिल्म करने से पहले कभी ये नहीं सोचे थे कि ये सुपर हिट हो जाएगा, ब्लॉकबस्टर हो जाएगा, मार्केट फाड़ देंगे, ये वो नहीं। हम बस फिल्म बना रहे थे, हम लोग का फोकस फिल्म बनाने तक ही था। और बनने के बाद ईमानदारी का रिजल्ट तो मिलता ही है ना, मिलता ही है। ऑडियंस से भी, ऊपर वाले से भी मिला। बहुत अच्छा फिल्म बना और इतिहास ही रच दिया एक हिसाब से। उसके बाद मैंने लगभग जितने भी फिल्मों में काम किया है, सब चीज़ ठीक है, पर ईमानदारी मिसिंग है। ईमानदारी नहीं है, ना मेकर्स में, यहाँ तक कि प्रोड्यूसर में भी नहीं है। अगर एक प्रोड्यूसर ईमानदार हो, उसको अपना खून पसीने के कमाई लगा के एक फिल्म बना रहा हो, और सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, एक अच्छा राइटर लेना चाहिए जो फिल्म को अच्छी तरह से लिखे।
हाँ, एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए स्क्रिप्ट अच्छा होना चाहिए, स्क्रिप्ट अच्छा होना चाहिए, इसके स्टोरी, अलावा और क्या स्क्रिप्ट, क्या अच्छा होना चाहिए? डायरेक्शन। सबसे बड़ा तो डायरेक्टर ही है ना। सबसे बड़ा अगर डायरेक्टर। आपका डायरेक्टर अच्छा है तो जाहिर सी बात है, वो स्टोरी थोड़ा बहुत इधर उधर भी होगा तो डायरेक्टर उसको अच्छा बना सकता है। लेकिन जब डायरेक्शन ही नहीं हो, डायरेक्टर को कुछ आता ही नहीं हो, क्या बनाएगा? एक्टर का काम क्या है? जो डायरेक्टर बोले वो अपना कर दिया। एक्टर कहीं गलत नहीं हो सकता है, एक्टर तो वही करेगा ना एक्टर को जो, संभाला जा सकता है। हाँ। लेकिन जब डायरेक्टर एक्टर से भी कम नॉलेज रखता हो, फिर वो एक्टर को क्या मतलब कैसे बोलेगा कि नहीं भाई बोल यहाँ पे आप सही हो, यहाँ पे आप गलत कर रहे हो? नहीं बोल सकता। जब ये तोर बिना सुपर डुपर हिट हुई थी, हम्म, सिलीगुड़ी चाय बागान में बहुत ज्यादा चली थी, हम्म, और जहां भी लगी उसने कमाया, कि रांची में भी 3-4 सप्ताह तक वो चला था। मेरे ख्याल 2 महीना तो यही मीनाक्षी सिनेमा हॉल रांची में हाँ, दो महीना चला हम लोग था। यही देखे थे। हाँ, तो तोर बिना के बाद आपके लाइफ में क्या क्या बदलाव आया था? बहुत बदलाव आया है। जैसे उससे पहले भी फिल्म करते थे, लोग उतना रिकॉग्नाइज नहीं करते थे। मतलब पहचान, फिल्म में आदमी क्यों आता है? हाँ, क्यों? पैसा तो कहीं से भी कमा सकते हो ना। यहाँ पैसे के साथ साथ पहचान कमाने के लिए आता है कि लोग मुझे जाने। तोर बिना के बाद वो हुआ, लोग जानने लगे, फिल्में मिलने लगी। जहाँ हम साल में 2 साल में एक फिल्में किया करते थे डूअर्स में, तोर बिना के बाद साल में 4-4 5-5 फिल्में होने लगी। तो मतलब तोर बिना के बाद शायद मैं अभी तक तो बैठा नहीं हूँ। एक लाइफ चेंज मोमेंट रहा वो। हाँ, मतलब कंटिन्यू काम आने लगा, अलग अलग तरीके का कैरेक्टर करने को मिला। तोर बिना का जो कमाई का जो दायरा था, मैं आपसे अमाउंट नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन मोटा मोटी आप बता दीजिए। जैसे बजट से 5 गुना ज्यादा तो कमा लिया था। अगर नागपुरी इंडस्ट्री में अगर अभी भी ईमानदारी से फिल्म बनाया जाए तो इसका रिकवर है, और है तो कैसे है? इसको आप बताइए। 100% रिकवर है। सबसे पहली बात, बनाया कैसे जाए, हाँ, है ना। अब यहाँ हम लोग प्री प्रोडक्शन और शूटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, ये सब जानते हैं। क्या करते हैं? नहीं नहीं करते हैं। अगर हम शूटिंग से पहले ही कहानी पे बैठे, स्टोरी पे बैठे, स्क्रिप्ट पे बैठे, फिल्म तो टेबल में बनता है यार। टेबल में कितने लोग बैठते हैं, कितने लोग डिस्कस करते हैं, कितना टीम टेबल पे बैठ के पिक्चर बनाता है। ये मिसिंग कहाँ पे हो रही है? भाई देखो, प्रोड्यूसर अलग अलग तरीके का होता है, सबका अपना अपना सोच है। किसी को लगता है पैसा दे दो तो फिल्म बन जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सादरी में ऐसा कितने प्रोड्यूसर है जो 2 से ज़्यादा फिल्में बनाए हैं। विनोद महली। क्यों बनाया वो? अगर रिकवरी नहीं होता, वो भी तो नहीं बनाता ना। वो तो कहीं से चोरी करके तो नहीं ला रहा, पैसा की लाया और डाल दिया। पैसा तो लगाते वो भी मेहनत का पैसा लगा रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ तो कमा रहा होगा, तभी तो लगा रहा है। 5 ही लाख कमा रहा होगा एक पिक्चर से, कमा तो रहा है ना। कमा तो रहा है। बाकी क्यों नहीं कमा रहे हैं? बाकी क्यों नहीं कमा रहे हैं? यही तो सवाल है, बाकी क्यों नहीं कमा रहे? हम्म। क्योंकि विनोद महली को देखिए, अभी मेरे ख्याल 2025 में उनका एक मूवी आया था, नायका। हाँ, नायका। हाँ, नायका। अलग कॉन्सेप्ट, अलग कहानी, कुछ तो नया किया था उसने। तो लोगों को कुछ नया मिलेगा तो क्यों नहीं देखने जाएंगे यार। लेकिन वही घिसा पिटा स्टोरी, वही लव ट्रायंगल, वही गाना गाना, इसके अलावा कुछ है ही नहीं फिल्म में देखने के लिए। तो हम क्यों जाएं? हम एल्बम ही ना देखें मोबाइल में? क्यों पैसा खर्चा करें सिनेमा हॉल तक जाने के लिए? भोजपुरी इंडस्ट्री में एक ट्रेंड था कि जो पहले सिंगर हैं वो पहले एल्बम में हीरो बनते हैं। लगभग सेम कॉन्सेप्ट नागपुरी में भी हो रहा है, मतलब रांची झारखंड में तो हो रहा है कि जो सिंगर हैं वो फिर एल्बम में हीरो बने, और वो फिर फिल्मों में भी हीरो बन रहे हैं। हाँ, हो ही रहा है। इसका बेनिफिट प्रोड्यूसर को मिलता है या सिर्फ उनका शौक पूरा हो रहा है? ये शौक पूरा हो रहा है, इसका कोई बेनिफिट इसका कोई बेनिफिट नहीं। मैंने अभी तक तो नहीं देखा भाई। मेरा सोच है पर्सनली, मैं किसी के लिए चाहे सिंगर, जितने भी सिंगर है सब मेरे अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, मैं किसी के लिए वैसा नहीं बोलूँगा। पर मुझे लगता है जिसका जो काम है ना उसको वही करना चाहिए। अब मैं एक्टर हूँ, हम एक्टिंग करता हुआ ही अच्छा लगेगा ना। कल को जाकर मैं गाना गाने लग जाऊँ तो हो सकता है क्या? नहीं। नहीं हो सकता है। तो सिंगर को सिंगर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। अब सिंगर भी वही, लिरिक्स राइटर भी वही, म्यूजिक डायरेक्टर भी वही, हीरो भी वही, डायरेक्टर भी वही। डायरेक्टर भी वही। कुछ इंडस्ट्री में ऐसे हीरो हैं या एक्टर हैं जो आपको लगता है कि इस आदमी को एक्टिंग तो नहीं करना चाहिए था? मैं नाम नहीं पूछ रहा हूँ। नाम मत बुलवा भाई, कंट्रोवर्सी हो जाएगा। आपकी वाइफ अगर एक्ट्रेस होती
इंडस्ट्री में पहले से काम कर रही होती हम्म, और शादी के बाद भी हम्म, वो अगर एक्टिंग करती और किसी हीरो के साथ, किसी एक्टर के साथ अगर रोमांटिक सीन होता तो आप करने देते? प्रोफेशनल तरीके से देखा जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं होता। हाँ। लेकिन यार हम भी आदमी हैं तो थोड़ा बहुत वो तो आ ही जाता है ना, झूठ बोल के फायदा नहीं है। शादीशुदा एक्ट्रेस को आपने बोला है कि आपका हस्बैंड कैसे बर्दाश्त करता है जब आप किसी के साथ रोमांस करती हैं? हाँ, किसी को तो बोला ही था मैं। बोला तो है। आपने प्रॉपर क्या बोला था पता? ये मत पूछो भाई, उसको भी पता चल जाएगा कि मेरे ही बारे में बात हो। मैं बताऊं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। नाम मत लो, नहीं कुछ भी मत लो भाई। आप क्या चाहते हो कि कल को नीरज को कोई काम देना ही बंद कर दे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा है मेरी वाइफ एक्ट्रेस नहीं। एज ए विलेन कभी छेड़छाड़ या उस तरह का भी तो सीन करना पड़ता होगा, तो कभी आपकी वाइफ जो है वो देख के बोलती है कि ये सब क्यों करते हैं? तो नेगेटिव रोल में तो ये सब करना बनता है ना। घर में भाभी जी मना करती है कि नहीं? बोलती तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए नाराज जरूर हो जाती है। कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जो कि सिलीगुड़ी असम बंगाल में हिट हो गई, ऑडियंस ने पसंद किया, वो रांची में नहीं चली, या रांची में चली उधर नहीं चली, इसका क्या रीजन लगता है आपको? रांची में फिल्म कैसे चलता है आपको भी पता है। हाँ, यहाँ चलाया जाता है, यहाँ चलाया जाता है। फिल्म चलता है एक्चुअली उधर ही, जहाँ आप फिल्म लगाओ, अनाउंसमेंट करो, पब्लिक खुद से आता है। यहाँ पब्लिक को बुलाना पड़ता है, फर्क है ना भाई। यहाँ के लोग मुझे नहीं लगता है कि अपना भाषा को सपोर्ट करते हैं। नहीं तो एक सिनेमा हॉल में एक शो मिलता है, कितना कैपेसिटी होगा? 250 सीट कैपेसिटी, 250-300। तो यहाँ एक अगर 300 के हिसाब से भी चले तो एक महीना में कितना आदमी देखेगा पिक्चर? हाउसफुल तो नहीं जाता होगा। नहीं, फिर भी मान के चलो हाउसफुल ही जा रहा होगा, तो एक महीने में कितना आदमी देखेगा? रांची में 100 में 300 आदमी करके देख रहा है तो 9000 आदमी। हाँ, अच्छा फिल्म हुआ तो। और हमारे डूअर्स में अगर एक महीना फिल्म चल गया हाउसफुल के हिसाब से, तो एक महीना में समझ रहे हो कितना आदमी देखेगा? लाख से ऊपर चला जाए। तो वहाँ क्या सिनेमा हॉल बहुत ज़्यादा है या कमाने का सोर्स ऑफ इनकम कुछ? सिनेमा हॉल ज़्यादा नहीं है, सबसे बड़ी बात है वहाँ के लोगों को भाषा से प्यार है। कोई भी फिल्म लगती है लोग जाते हैं देखने। हाँ, ये है कि फिल्म अगर खराब है तो माउथ पब्लिसिटी खराब हो जाएगा कि भाई फिल्म में कुछ नहीं है। तो हिट और फ्लॉप तो हमारे इंडस्ट्री में भी है, तो फिल्म अच्छा बनाएंगे तो अच्छा चलेगा। चला ही है, पिछले साल भी एक आसाम का फिल्म था नायक बोल के, अच्छा ही चला है। पिछले 8-10 सालों में जो 2-3 फिल्म बहुत अच्छा जो कलेक्शन की है, एक दो रांची की रही हैं और एक दो और उधर की जो आसाम साइड की। तो आप 2-3 फिल्मों के बारे में आप बताइए। तोर बिना था, जिसने माहौल ही बदल दिया, पूरा बदल दिया। उसके बाद एक आसाम का मूवी आया मोरसंगी। फिर माली फिल्म्स का ही आया तोर प्यार में, वो बहुत तगड़ा नहीं बोल सकते हैं लेकिन हिट पिक्चर है। हाँ, उसने अपना लागत से डबल निकाल लिया पैसा। उसके बाद हम लोग का डूअर्स का ही एक मूवी था दिल तो के चाहेला, गोपाल का, बहुत अच्छी चली है पिक्चर। फिर पिछले साल नायका दोनों अच्छी चली है। सबसे बड़ी बात है कि फिल्म कहाँ की है ये जरूरी नहीं है, फिल्म कैसी है ये जरूरी है। जो पब्लिक देखने आते हैं वो ये सोच के नहीं आते कि फिल्म झारखंड से आया है, ये आसाम से आया है, ये डूअर्स का, ऐसा कुछ नहीं। फिल्म अच्छा है तो कहीं का भी फिल्म हो देखेगा ही लोग। अब फिल्म ही अच्छा नहीं है तो कहीं का भी फिल्म हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कितना बजट में फिल्म बनाया जाए और वो फिल्म अगर अच्छी बन जाए तो जहाँ पे नागपुरी बेल्ट है वहां पे फिल्म चलने के बाद लगभग कितना कलेक्शन कर सकती है? आप इसको ऐसा सोचिए, आप एल्बम बनाते हैं तो आपका 100 मिलियन तक भी गया है, 250 मिलियन गया है ना, गया। तो इसका मतलब 25 करोड़ आबादी है, मैं उसमें से भी 10 करोड़ कम कर देता हूँ, 15 करोड़ तो ये भाषा भाषी है ना, पूरा ऑल ओवर इंडिया में 15 करोड़ आदमी के लिए आप फिल्म बना रहे हो और 10 लाख आदमी आपका फिल्म देख लेता है।
मैंने 15 करोड़ के लिए बना रहे हो तो 15 लाख कितना हो गया? 1%। 1% आदमी अगर आपका फिल्म देख लेता है तो आप कमा के निकल जाओगे 1%। 1% पे। ये जो फिल्म मेकर हैं, ये ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या ऑडियंस हॉल तक नहीं आ रही है, या फिल्में कमजोर बन रही है? रीजन क्या है? फिल्में कमजोर बन रही है। टेक्निकली किन किन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है? टेक्निकली हम अभी बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। टेक्निकली तो बात ही करना बेकार है हम लोग का इंडस्ट्री में। यहाँ हम लोग, आप भी कई एक पिक्चर का हिस्सा रहे हो, आपने भी प्रोडक्शन देखा ही है, आपको भी पता है। यहाँ हम लोग मतलब कहानी के ऊपर काम करते हैं, कैसे करते हैं वो हमें ही पता होता है। शूटिंग चल रहा है, स्क्रिप्ट लिखा रहा है। आप शायद मेरे ख्याल 2 पिक्चर का हिस्सा रहे हो जिसमें देखे हो ना कि एक सीन चल रहा है और दूसरा सीन हम उधर लिख रहा है। हाँ, तो यहाँ ऐसा है, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि दोनों फिल्में फिर भी अच्छी बन गई वो अलग बात है कि टीम अच्छा था, पर एक्चुअली ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। पहले कहानी तैयार हो, स्क्रिप्ट तैयार हो, उस स्क्रिप्ट के हिसाब से आप कास्टिंग करो, है ना। यहाँ नीरज वस्त को कास्ट करना है, उसने इतना पेमेंट मांग लिया, अरे भाई इतना मांग लिया, नहीं 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 नहीं, फलाना को ले लो, नया है तो क्या हुआ, कम पैसे में तो आ रहा है, बस वहीं आपका फिल्म खड्डे में चला जाता है, क्योंकि आप एक्टर को ले ही नहीं रहे हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। आप यारी दोस्ती में, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, आ जाओ यार कर ले काम, नहीं बन सकता फिर। कुछ ऐसा है कि जो सिलीगुड़ी के एक्टर हैं और सिलीगुड़ी के जो ऑडियंस है, जो सिलीगुड़ी की ऑडियंस है उसी फिल्म को देखना चाहते हैं जो जिसमें सिलीगुड़ी के एक्टर हों, सिलीगुड़ी के कलाकार हों, या रांची के जो ऑडियंस है वो झारखंड के कलाकारों को देखना चाहते हैं सेम पिक्चर? बिल्कुल है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रोड्यूसर फिल्म बना रहा है और सिलीगुड़ी का किसी भी एक्टर को नहीं लिया, वो सिर्फ झारखंड को एक्टर को लेकर बनाया है, तो वो फिल्म अच्छी बनी है, इसके बाद भी वहाँ ऑडियंस हॉल तक जाने में हिचकिचाते हैं क्या कि मेरा आदमी नहीं है इसमें? तो हाँ, हम लोगों का डूअर्स में एक्चुअली मैंने भी नोटिस किया ये बात। पहले तो नहीं था, लेकिन पहले के लोगों में और अभी के लोगों में बहुत फ़र्क है। अभी का यूथ एक्टिव हो, बहुत ज़्यादा एक्टिव, ब्रॉड माइंडेड है भाई। वो लोग को पता है कि यार जब हमारे डूअर्स में भी कलाकार हैं, हम लोगों का डूअर्स बहुत छोटा है, आपने देखा हुआ है, और बहुत सीमित कलाकार है वहाँ। ये नहीं कि रांची की तरह हर घर में कलाकार है, ऐसा वहाँ नहीं है ना। तो वहाँ मुश्किल से पूरा डूअर्स में देखा जाए तो अच्छे अगर 50 कलाकार होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो 50 कलाकार को वहाँ के पब्लिक जानते हैं कि ये है, ये है, ये है, ये है। अब वो किसी फिल्म में जाते हैं, देखते हैं यार इसमें तो कोई अपना है ही नहीं, तो उनको मायूसी होता है कि यार हम लोग का डूअर्स में टैलेंट नहीं है क्या? क्योंकि सादरी इंडस्ट्री को जन्म दिया तो हमारे डूअर्स नहीं है। बिल्कुल। आई थिंक 87 पहली फिल्म कौन थी? मोर प्यार। कब बनी थी? ये 87 88 आई थिंक। 87 88? हाँ, सोना का नागपुर से पहले, बहुत पहले। वही कह रहा हूँ ना, पर्दे में सिनेमा हॉल में लाने वाला भी हमारा डूअर्स ही है। पिया कर गाँव बोल के, आई थिंक 91 92 में ये फिल्म आई थी, बहुत बड़ी हिट थी उस जमाने की। मेरे ख्याल अभी 100 करोड़ 200 करोड़ बोलते हैं ना, हमको तो लगता है उस जमाने का उसने 100 करोड़ कमा लिया होगा। इतनी बड़ी हिट पिक्चर, जिस जगह लग जा रहा है, जिस थिएटर में लग जा रहा है, महीनों चल रहा है, महीनों। पिया कर गाँव, हाँ, वो सेल्यूलोड में रील वाला पिक्चर। तो डूअर्स में तो अब हम लोग तो बचपन से ही, मैं तो बचपन से ही फिल्म देखने का शौकीन, हिंदी फिल्म, किसी भी भाषा का फिल्म होना चाहिए, अच्छा लगता था। वहीं से धीरे धीरे एक्टिंग का कीड़ा घुस गया, और मुझे आज भी याद है पिया कर गाँव मैंने सिनेमा हॉल में, हाउसफुल छोटा ही था, लगभग 10-12 साल का रहा होऊंगा, और सिनेमा हॉल में खड़ा होकर मैंने ये पिक्चर देखा था। एक सादरी या नागपुरी दोनों इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड चल रहा है 2-4-5 सालों से कि निगेटिव कैरेक्टर के लिए या किसी छोटे रोल के लिए या बड़े रोल के लिए किसी हिंदी के आर्टिस्ट को बुला लेते हैं। जैसे राजा मुराद हो गए, हेमंत ब्रिजे हो गए, अली खान हो गए, शक्ति कपूर या किरण कुमार, जो अभी कंटिन्यू रनिंग में नहीं है पर लोग उनको जानते हैं। तो उनको नागपुरी इंडस्ट्री में लेके आते हैं, फिर भी वो फिल्में कामयाब नहीं हो पा रही है, ऑडियंस हॉल तक नहीं जा रहे हैं। इसके पीछे आपको क्या रीजन लगता है? इसके पीछे रीजन हो भाषा। आप राजा मुराद को जानते हो, है ना, और आप थिएटर में बैठ के देखोगे कि वो सादरी बोल रहा है, आपको पचेगा? नहीं पचेगा ना। शक्ति कपूर को जानते हो, वो थिएटर में सादरी बोल रहा है, नहीं पचेगा, क्योंकि हमने उनको उस तरह से कभी देखा ही नहीं है ना। यही है सबसे बड़ा रीजन। क्योंकि पिछले कई फिल्मों में तो आया था, काम भी करके गए हैं वो लोग, फिल्म नहीं चली।
चलना तो दूर की बात है, समझ लो क्या कहना चाहता हूँ मैं, मतलब डिजास्टर। हाँ डिजास्टर। तो ये सब हमारे इंडस्ट्री में कलाकार नहीं है यार, एक से एक कलाकार है। आप कास्ट तो करो, आप कास्टिंग ही गलत करोगे तो फिर कैसे होगा। तो क्या एक कामयाब फिल्म बनाने के लिए सादरी इंडस्ट्री में रांची और डूअर्स दोनों जगह के कलाकारों को मिला के बनाना एक फायदे का सौदा हो सकता है? सिर्फ रांची और डोर से क्यों, उड़ीसा को भी क्यों ना जोड़े हम, आसाम को भी क्यों ना जोड़े हम। आखिर भाषा तो हमारा एक ही है। हाँ। हाँ, हम अलग अलग अलग। एक बात बताइए, मुंबई से जो फिल्म हिंदी फिल्म बनती है वो भी बॉलीवुड ही कहलाता है, और वही रांची वाला कोई बना रहा है हिंदी फिल्म, वो भी तो बॉलीवुड ही कहला रहा है। हाँ, तो अगर आसाम से बने, डुअर्स से बने, उड़ीसा से बने, झारखंड से बने, है तो सादरी फिल्म। अगर हर जगह के कलाकार थोड़े थोड़े मिल जाए, फिल्म कैसे नहीं चलेगी। डुअर्स के लोगों को डुअर्स का कलाकार दिख रहा है, आसाम के लोगों को आसाम का कलाकार, और हम तो शुरू से मिल के काम कर रहे हैं। डुअर्स में कोई भी फिल्म बनता है तो आप सिर्फ डुअर्स का कलाकार नहीं पाओगे, आसाम का रहेगा ही, एक दो कलाकार झारखंड से रहेगा ही। अगर कलाकार नहीं भी है तो टीम में कोई ना कोई झारखंड से रहेगा ही। तो डुअर्स वाले तो कभी ऐसा सोच के नहीं चलते हैं कि यार इनको नहीं लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं ना, हम तो मिल के ही चल रहे हैं शुरू से। और आप तो ज़्यादा ही मिल के चल रहे हैं। मैं तो क्योंकि पिछले पिछले 10 साल से अगर मैं देखूं तो आप जितना डुअर्स में काम नहीं किया, झारखंड आके कर रहे हैं। हाँ, नहीं यहाँ के लोग प्यार बहुत करते हैं। हाँ, काम आप देते हैं भाई। किसी न किसी रूप में आप यहाँ फिल्म का हिस्सा होते ही है। हाँ? भाई यहाँ के लोगों का प्यार है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, यही है। आपको निगेटिव रोल करने का शुरू से आपका ये तैयारी था, मन था, या आप? मेरा करियर का शुरुआत ही बंगला मूवी से हुआ था एज ए हीरो। फिर मैं कलाकार बनना चाहता था यार, मैं हीरो बनना कभी भी नहीं चाहा। जब आप यंग थे, नागपुरी इंडस्ट्री में कोई ऐसी एक्ट्रेस जो आपको लगा हो कि मुझे इसके साथ काम करना है, मुझे इससे मिलना है, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ? हमको सुप्रिया बहुत मतलब अच्छी लगती थी, उसका गाना सब वगैरह देखता था। एक तो चल गई गंगिया आज भी हमको याद है, और भी बहुत सारा गाना है, सादरी में भी है, तो वो हमको बहुत अच्छी लगती थी। मैं सोचता था कभी तो मिलेंगे, काम करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि जब मैं रांची आया तो वो बॉम्बे चली गई, तो मुलाकात नहीं हो पाया। कोई ऐसे एक्टर जिनके साथ आपका ड्रीम हो कि मुझे इनके साथ एक सीन तो करना है? मुझे अनुपम खेर के साथ करना है। एक सीन नहीं, मुझे एक फिल्म कर रहा है पूरा। अनुपम खेर के साथ? भाई वो एक्टिंग का यूनिवर्सिटी है यार, कितना सीखोगे उनसे, मतलब जितना सीखो उतना कम। ये मेरा मतलब ड्रीम है। जिसकी सुधार की गुंजाइश है, जैसे कि हम अभी 100 करोड़ की फिल्में नागपुरी में नहीं बना सकते, तो वो तो अलग पैटर्न हो गया, वो तो हाँ। लेकिन जिसे हम सुधार सकते हैं। और स्क्रिप्ट के हिसाब से डायरेक्शन, देखिए हर डायरेक्टर हर फिल्म नहीं बना सकता है। एक रोमांटिक फिल्म बनाने वाला को आप हॉरर बनाने के लिए बोलो तो जल्दी नहीं बना, हमारी इंडस्ट्री में तो नहीं बना पाएगा, है ना। कोई फैमिली ड्रामा बनाने वाले को बोलोगे एक्शन मूवी बनाओ तो वो जल्दी नहीं बना पाएगा, क्योंकि सबका अपना अपना जॉनर है ना। डायरेक्टर ही सब कुछ है। सबसे पहले डायरेक्टर अच्छा लो, किसी भी इंडस्ट्री का लो, यहाँ नहीं है तो कहीं से लो ना भाई, बंगला से लेके आ जाओ। एक्टर तो आपका सादरी ही बोलेगा ना, एक्टर तो सादरी ही बोलेगा। हाँ, भोजपुरी से लेके आ जाओ, मुंबई से लेके आ जाओ। जिस दिन आप डायरेक्शन अच्छा कराने लग जाओगे उस दिन आपकी फिल्में अच्छी बनने लग जाएगी। सादरी फिल्म में स्टार वैल्यू है? थोड़े बहुत हैं, मतलब 10% 20% हम मान सकते हैं, 25% मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि फलाना को ले लो तो फिल्म चलेगा ही चलेगा, ऐसा नहीं। ऐसा तो नहीं। आपके लाइफ का सबसे चैलेंजिंग सीन? तोरेले बोल के एक मूवी कर रहे थे, हाँ। आप भी थे उस पिक्चर में जी। और जिस आदमी को मुझे धमकाना था वो मेरा बाप ही मेरा बाप ही मेरे क्या बोलेंगे ऑपोजिट में ना, रियल फादर। और फिल्म में हीरो का पापा। हाँ। और मैं विलेन। तो जब ये सीन करना था तो शायद मैंने आपसे भी डिस्कस किया था कि यार मेरा हाथ पैर से पसीना निकल रहा है, मैं कैसे करूँगा। तो मतलब अंदर बहुत कुछ चल रहा था, जो स्क्रिप्ट पढ़ा था शायद हम वो भी भूल गया था। मतलब जिस इंसान के सामने मैं ऐसे ही कभी ऊंचा आवाज़ में बात नहीं करता हूँ और उसको जाके धमकी देना, पर वही है, फिर एक्शन सुनने के बाद एक कलाकार जग जाता है। तो बाकी तो आपने देखा ही क्या हुआ नहीं हुआ, और ऊपर वाले का आशीर्वाद से बहुत अच्छा टेक हुआ
बुरा ये लगा कि टेक कंप्लीट होने के बाद डायरेक्टर बोलता वंस मोर। ये वो पर अच्छा हुआ था। जब शूट होता है तो कभी कभी डायरेक्टर ये बोलते हैं कि सीन तो बहुत अच्छा हुआ था, वेरी नाइस, वेरी गुड, पर एक टेक और कर लेते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक होता है? शायद डायरेक्टर ही क्या बोलते हैं वो उसका खुद ही आत्मविश्वास हिला होता होगा। यार अच्छा तो हो गया, क्या पता इससे भी अच्छा हो सकता है, उससे अच्छा नहीं हो सकता है। ये एज ए एक्टर मैं बोल सकता हूँ, एक एक्टर एक बार में अगर अच्छा कर दिया तो उससे बहुत अच्छा क्या हो सकता है, अच्छा ही होगा अच्छा ना। ही होगा, हाँ। तो उससे बहुत अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता है, और दोबारा में वो बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा। वो कोई भी हो, जो हो जाता है जो हो जाता है वो हो जाता है। एक हीरो में हम्म, और एक एक्टर में कितना फर्क होता है? किसी भी इंडस्ट्री की मैं बात बहुत कर रहा फर्क है। हूँ। देखो एक्टर तो सभी है ना, एक्टर तो हीरो भी एक्टर ही है, लेकिन हीरो हीरो ही होता है। एक्टर किसको बोलते हैं? अनुपम खेर है ना, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। नवाजुद्दीन, इन लोगों को जैसा रोल दे दो, ये लोग पानी है, जिस बर्तन में डालो उसी का शेप ले लेगा। लेकिन यही सेम चीज़ आप शाहरुख खान से करा दो, हो सकता है। तो यही फ़र्क है एक्टर और हीरो में। हम्म। और हम लोगों का इंडस्ट्री तो अभी ये सब चीज़ को छुआ भी नहीं है। नागपुरी इंडस्ट्री और सादरी इंडस्ट्री, जो एक झारखंड में नागपुरी भाषाएं चलती है, और एक जो सिलीगुड़ी, असम, वेस्ट बंगाल में जहां आप रहते हैं उस एरिया में भी नागपुरी सादरी चलता है। ये दोनों लैंग्वेज में और दोनों लैंग्वेज के कलाकारों में या दोनों लैंग्वेज के ऑडियंस में क्या डिफरेंस है? ऑडियंस वही है एक्चुअली। मैं तो सादरी बोल के ही भाषा को जानता हूँ, नागपुरी बोल के तो मैंने नहीं जानता हूँ, है ना। हम लोग का डुअर्स में सादरी ही बोलते हैं, आसाम में सादरी ही बोलते हैं, उड़ीसा में सादरी ही बोलते हैं। यहाँ तक कि कल परसों मैं छत्तीसगढ़ जाके आया, वहाँ भी मैंने देखा सादरी ही बोलते हैं। नागपुरी मुझे लगता है रांची और नियर अबाउट में ही नागपुरी, मतलब सादरी। यार एक भोजपुरी भाषा है तो भोजपुरी है ना, मगधी है तो मगधी है ना, बंगला है तो बंगला है ना, हिंदी है तो हिंदी है ना। एक यही भाषा है जिसका दो नाम है, नागपुरी और सादरी। कुछ क्यों? फर्क है इसमें? मुझे तो नहीं लगता है कोई फ़र्क है। शुरुआती दौर में जहाँ हमको याद था एल्बम वगैरह निकलता था, तो शुरुआती दौर में सादरी ही लिखा जाता था। पर फिर पता नहीं कब से नागपुरी हो गया, फिर सादरी नागपुरी हो गया। तो एक ही गाना एक ही लैंग्वेज में दो नाम कैसे रख सकते हो आप? या तो सादरी होगा या नागपुरी होगा ना। सादरी नागपुरी कैसे हो सकता है? मैंने कई फिल्मों के पोस्टर में भी देखा है, मतलब फिल्म का नाम और नीचे भाषा का जगह में सादरी नागपुरी। यार दो भाषा में एक फिल्म, डब तो नहीं किए हो ना, एक ही फिल्म है, एक वो ही फिल्म एक ही है, भाषा एक ही की लैंग्वेज है। तो एक ही लैंग्वेज को पकड़ के चले तो ज़्यादा अच्छा है ना। हम लोग सादरी बोलते हैं, हम लोग के उधर डोर्स में नागपुरी बोल के नहीं बोला जाता, सादरी ही बोला जाता है। नीरज दा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी आदमी का आप बुराई बतिया रहे हो सेट पे और वो पीछे से सुन लिया? कई बार हुआ है। जैसे? तो अगर मुझे कोई चीज़ बुरा लगता है तो बुरा लगता है। अब वो बुरा करने वाला सुने या मतलब किसी तरह से भी सुने, मुझे सच बोलने में परहेज नहीं है। तो अब कि कौन सा इंसिडेंट बताऊं, ऐसा है अभी शुरू करने से पहले ही बोल रहा था मैं, एक फिल्म देखा, हाँ, जिसमें 20 मिनट में ही लग रहा था कि फट जाएगा। फट जाएगा। और जब बाहर आके हम चाय पी रहे थे तो मुझे नहीं पता था कि इस फिल्म का प्रोड्यूसर भी बगल में खड़ा है, और मेरे मुंह से कुछ अच्छा सा शब्द निकला था। तो बाद में पता चला, खैर बुरा लगता है, पर अगर बुरा करोगे तो बुरा ही बोलेगा ना, बुरा तो सुनना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा। ऑल टाइम फेवरेट आपके सिंगर कौन है नागपुर इंडस्ट्री के? ऑल टाइम फेवरेट पवन दा, पवन दा, मोनिका जी, ज्योति जी। ये सारे ऑल टाइम फेवरेट। हाँ, इनका मतलब हर गाना तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ गाना बीच में ऐसा आता है ना तो हिला देते जो झकझोर देता है। दादा, कुछ आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। अभी आने वाला प्रोजेक्ट है मेरा लोकल हीरो, और हमने भी कुछ अलग सब्जेक्ट पे फिल्म बनाने का प्रयास किया है। उसको लिखा भी मैंने ही है, छोटा सा रोल भी किया है मैंने। तो लोगों को मज़ा आएगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा सादरी में। किस तरीके की फिल्म है? रोमांटिक के साथ साथ थोड़ा सा ट्रेजेडी, थोड़ा एक्शन, इमोशन, मतलब पैकेज है। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं हमारे उड़ीसा के अनिल जाते जी। अच्छा, ये जाते स्टाइल फिल्म से बन रहा है। हीरो में है अपना रोहित भाई, एक उड़ीसा के भाई हैं स्वीकार मुंडारी, और पंकज सिन्हा जी,
कुणाल भारती, मैं खुद, मोनिका जी। दादा, एक हम लोग रैपिड फायर गेम खेलते हैं, ठीक है। ठीक है? और हम लोग एक्टर की बात कर रहे हैं। हाँ, फंसाना मत है ना। ना फंसा। नितेश कच्छप या विवेक नायक? एज एन एक्टर नितेश कच्छप। नितेश कच्छप या आशीष तिग्गा? नितेश कच्छप। नितेश कच्छप या रोहित आर्के? नितेश कच्छप। नितेश कच्छप या विनोद महली? विनोद महली। विनोद महली या रमन गुप्ता? रमन भाई के साथ मैंने काम नहीं किया तो विनोद महली। विनोद महली या दिनेश देवा? विनोद महली। विनोद महली या दीपक सिन्हा? दीपक सिन्हा। दीपक सिन्हा या सतीश शाहदेव? सतीश सहदेव। सतीश सहदेव। अब हम लोग एक्ट्रेस का करते हैं। राजलक्ष्मी या प्रिया वर्मा? प्रिया वर्मा। प्रिया वर्मा या गीत छेत्री? प्रिया वर्मा। प्रिया वर्मा या पूजा उरांव? प्रिया वर्मा। प्रिया वर्मा या अंजलि? प्रिया वर्मा। प्रिया वर्मा या अंकिता भेंगरा? प्रिया वर्मा। प्रिया वर्मा या चांदनी बड़ाइक? भाई साहब, चांदनी बड़ाइक। चांदनी बड़ाइक या वर्षा ऋतु? चांदनी बड़ाइक। चांदनी बड़ाइक या सुप्रिया? उस दौर के हिसाब से तो सुप्रिया होना चाहिए, पर अभी के हिसाब से देखो तो चांदनी बड़ाइक। तो यही फाइनल करते हैं फिर। चांदनी बड़ाइक।